Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसका पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत आज जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ ये यूनिट 2 से हो जाती है, यानी इकाई 2 से, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक किन चुनौतियों के कारण चिंतित रहता है, विवेचन कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूं कि वर्तमान समय में शिक्षक किन चुनौतियों के कारण चिंतित रहता है। यहाँ पर कहता है कि भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ही अध्यापक की कल्पना चिंतन करने के बजाय चिंतित रहने वाले एक मनुष्य के रूप में की जा सकती है। एक तरफ तो वह शैक्षिक प्रशासन के भय मुक्त वातावरण में जीता है कौन, शिक्षक, और दूसरी तरफ स्कूल में बच्चों के लिए भय मुक्त माहौल बनाने का भी काम करता है कौन, शिक्षक। यानी कि शैक्षिक प्रशासन के लिए भय युक्त होता है और छात्रों के लिए क्या होता है, भय मुक्त माहौल को बनाता है कौन, एक शिक्षक। आगे कहते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में अध्यापकों को तमाम अवसरों पर अधिकारियों की फटकार, कमीशन नहीं देने पर देख लेन की ललकार और सत्ता परिवर्तन के साथ योजनाओं में बदलाव की मार भी झेलनी पड़ती है। किसे, एक शिक्षक को। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों की लंबी सूची बताती है कि हमारे अध्यापक शिक्षाविदों की बनाई भूल भुलैया में लंबे समय से अपने धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं। वे बच्चों को अपने सामने परीक्षा से भययुक्त और पढ़ाई की जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए देख रहे हैं कौन, शिक्षक। उनको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है और प्रतियोगिता में आगे भी बढ़ाना है। किसे, शिक्षक को। आगे कहता है लेकिन उसे अब यह काम बिना किसी दंड और दबाव के करना है। यह विचार उनके लिए अटपटा सा प्रतीत होता है। उन्होंने अपने छात्र जीवन में बच्चों की पिटाई को एक स्वीकार्य विचार के रूपरेखा में देखा और जिया था। अब उनसे ठीक विपरीत व्यवहार की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में शिक्षक खुद को दोहराए पर पाते हैं कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। यानी कि देखिए यहाँ पर कहता है कि शिक्षक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर शिक्षक अधिकारियों के सामने, यानी कि शिक्षा अधिकारियों के सामने क्या होते हैं, भय युक्त होते हैं। छात्रों को क्या करते हैं, भय मुक्त माहौल बनाते हैं और शिक्षा को देते हैं। अगर किसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा उसे क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। अगर घूस नहीं दिया जाता है तो भी उनको दंडित किया जाता है। और साथ ही साथ आज की जो कल की शिक्षा और आज की शिक्षा में अगर हम लोग देखते हैं तो पहले के जो शिक्षक होते थे वो अगर छात्र गलती करते थे तो उनकी पिटाई भी कर देते थे, उन्हें सज़ा के तौर पर बहुत सारी सज़ा दी जाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, आज में देखा जाए तो शिक्षक को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। छात्र कितना भी अगर कुछ भी गलत कर देता है तो उसे पीटने का या सज़ा देने का अधिकार नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षक चाह कर भी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर में क्या नहीं होता है, बच्चों के अंदर में क्या नहीं होता है, डर भय नहीं होता है। तो बच्चे के अंदर में किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता है तो वो क्या करे, तो शिक्षक भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। आगे कहता है कि यह परिवर्तन अध्यापकों से ज़्यादा जिम्मेदारी और नए सिरे से तैयार करने की मांग करता है। इसके लिए अध्यापकों को अतिरिक्त अध्ययन और कौशल विकास की ज़रूरत है ताकि वह बदलाव के नए दौर का नेतृत्व क्या कर सके, प्रभावशाली ढंग से कर सके। अपनी एक किताब में शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार क्या कहते हैं, कृष्ण कुमार कहते हैं कि शिक्षा में दोहरी क्षमता होती है, यानी कि दो प्रकार की क्षमताएं होती है। यह विद्यार्थियों को गढ़ने के अलावा अध्यापक को भी क्या करती है, गढ़ती है। शिक्षा विज्ञान में यह बात स्वीकार की गई है मगर इसे कम ही लोग गंभीरता से क्या करते हैं, ले पाते हैं। यह कहना
एक चालू मुहावरा भर गया है कि पढ़ने वाले के साथ साथ पढ़ाने वाला भी क्या करता है, सीखता है। इस कथन में वह वास्तविक स्थिति की तरफ संकेत करते हैं। नए दौर में तेज़ी से बदलते परिवेश में एक शिक्षक को नए सिरे से चीज़ों को समझने और सीखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है, शिक्षा में कुछ ना कुछ नया नया तरीका अपनाया जा रहा है। नए नए तरीका को जो अपनाया जा रहा है तो क्या होता है, ये शिक्षक के लिए भी यह एक चुनौतीपूर्ण बनता चला जा रहा है। शिक्षक को उसे सीखना पड़ता है। अब सीखने के लिए अब उन्हें पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, वो सारी सामग्री होनी चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, जो कि आज के दौर में क्या हो जाता है, शिक्षा को पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है और नए सिलेबस को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। तो उसमें शिक्षक के सामने क्या हो जाती है, परेशानियाँ उत्पन्न होती है। लेकिन अगर सारी मटेरियल अगर उनको मौजूद होती है तो शिक्षक क्या करते हैं, उसको सीखते हैं और सीखने के साथ साथ अपने शिक्षण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अच्छे प्रकार से करते हैं। उनके सामने किसी प्रकार की चुनौतियाँ या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आगे कहता है, हमें भी अध्यापक और उसकी जटिल होती हुई भूमिका को नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ संवाद करना चाहिए और उनको सुनना चाहिए कि आखिर उनके मन में शिक्षा, समाज और आज के बदलाव को लेकर क्या हलचल हो रही है। अगर समाज का हिस्सा होने के नाते हम उनकी आलोचना करते हैं तो अच्छे काम के लिए तारीफ़ भी करनी चाहिए। यानी कि अगर शिक्षक अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। अगर हमें बच्चे के बेहतर भविष्य के सपने आकर्षित करते हैं तो हमें अध्यापकों के विचार को भी जानने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अक्सर सुनने में आता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को निजी स्कूल में पढ़ाने वाले अपने बच्चों को पढ़ाने में क्या होती है, परेशानी होती है। इसका मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कहता है कि पहला यह है कि निजी स्कूल की किताबें का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अध्यापकों के कौशल विकास में पर्याप्त सुधार की ज़रूरत है। इसके लिए आगे कहता है कि इसके लिए उनको नित नए विषयों को पढ़ने और समझने की कोशिश करनी होगी। इन तमाम चुनौतियों का समाधान परिवार, स्कूल, समाज और प्रशासन के स्तर पर क्या होने चाहिए, खोजने की आवश्यकता है। आगे कहता है कि राजस्थान के अध्यापक आज भी, राजस्थान के बारे में कहता है कि राजस्थान के अध्यापक आज भी लोक जुम्बिश के दिनों का जिक्र करते हैं। यह प्राथमिक शिक्षा की एक मात्र सफल योजना मानी जाती है, यानी कि सफलता का योजना मानी जाती है। इसकी सफलता का श्रेय कुशल प्रशासक और शिक्षाविद अनिल बोडिया के नेतृत्व को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने राजस्थानी भाषा के जाने माने साहित्यकार विजयदान को भी अपनी इस मुहिम में क्या किया था, शामिल किया था। इसकी कार्यशालाओं में विजयदान देथा भी शामिल थे। आगे कहता है, अतः इस बात का उल्लेख विजयदान देथा के एक पत्र में मिलता है जिससे उन्होंने लोक जुम्बिश परियोजना का जिक्र करते हुए इसकी कार्यशाला की क्या की है, तारीफ की है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक बदलाव का विरोधी नहीं है, नए विचारों के खिलाफ नहीं है। वह सफलता की तमाम नई कहानियाँ लिखना चाहता है, बदलाव और समय के घूमते पहियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। लेकिन क्या कहता है, लेकिन आसपास के माहौल की निराशा का दिमक उसके रचनात्मक मन के कोने को धीरे धीरे क्या कर रहा है, चाट रहा है। इससे बाहर निकलने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहन और सहयोग की क्या होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। यानी कि शिक्षक को भी प्रोत्साहन देना चाहिए और जो चीज़ की ज़रूरत है उसे देना चाहिए। आगे कहते हैं कि सरकारी स्कूल के अधिकतर अध्यापक कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो सब कुछ ऊपर से तय होता है, हमें जैसा निर्देश मिलता है हम वैसा कर देते हैं। वे कहते हैं हमको अपने स्कूल के बच्चों की किताबों के बारे में सोचने का अधिकार शिक्षक को नहीं है। अब बताइए कि जब शिक्षक को स्कूल के किताब के बारे में सोचने का अधिकार नहीं तो क्या पढ़ाएंगे? क्यों?
तो क्या पढ़ा सकते, वो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके मन में क्या हो गया, निराशा आ जाती है। आगे कहता है हमारे स्कूल में क्या सुविधाएं होनी चाहिए और कितने अध्यापक होने चाहिए, इसके बारे में भी हमारी राय लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि विद्यालय में अगर देखिए, विद्यालय अगर आप बनाते हैं तो उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए और साथ ही साथ सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सुविधाएं क्या होना चाहिए, व्यक्ति को यानी कि सरकार को मिलकर शिक्षक के साथ तय करना चाहिए कि कितने अध्यापक होने चाहिए, क्या क्या स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए, लड़कों के लिए क्या होनी चाहिए, लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार जब मिलता है तो एक रिलेशन बनता है। तो उस स्थिति में शिक्षक क्या करता है, शिक्षक को भी अपने शिक्षण कार्य में मदद मिलती है और साथ ही साथ उनके सामने जो भी चुनौतियाँ होती है उस चुनौतियों को, समस्या का समाधान स्वयं वो कर लेते हैं। आगे कहता है कि अगर दोपहर के खाने, ठीक है, एमडीए जिसको कहते हैं, और पढ़ाने की जिम्मेदारियों के बीच उलझ कर सवाल करते हैं तो फटकार मिलती है। अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षक को सवाल पूछने का हक नहीं है तो फिर वह कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भावी नागरिकों में जिज्ञासा के भाव को बढ़ावा देने का काम कर पाएगा। यानी कि देखिए, जब शिक्षक सवाल ही नहीं कर सकता है तो जाहिर सी बात है वो कैसे बच्चों के भविष्य को बना सकता है, क्योंकि उसको सवाल करने का अधिकार ही नहीं। तो जब तक वो सवाल नहीं करेगा तो उसको सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, जब वो जवाब ही नहीं मिलेगा तो उसकी समस्या कैसे दूर होगी, उसकी समस्या दूर नहीं हो सकती है। आगे कहता है कि अतः आज का अध्यापक नई नई योजना के पैकेट में पुरानी चीज़ों को बदलता हुआ देखकर अपना सिर क्या करता है, झुकाता है कि आखिर वह क्या करे। ऐसे माहौल में वह उतना ही काम करना चाहता है ताकि काम चलता रहे, यानी कि पूर्ण रूप से काम क्या हो, चलता रहे। उनको प्रेरित करने वाला माहौल देने के लिए शिक्षाविदों, प्रशासन और समाज के प्रमुख लोगों को आगे आना होगा। केवल अपनी कहने की बजाय अध्यापकों को सुनने की भी कोशिश करनी चाहिए। यानी कि सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए, शिक्षक की बातों को भी सुननी चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक तमाम पूर्वाग्रह की मजबूत जड़ों को झकझोरने में मदद मिलती है। इसके साथ ही साथ हमें शिक्षकों की क्षमता के ऊपर भरोसा करना सीखना होगा और शिक्षकों को जो भी बच्चों के ऊपर भरोसा करना होगा, तभी हमारे स्कूलों में एक अच्छा माहौल बनाया जा सकेगा। ऐसे माहौल बच्चों की शिक्षा के अनुकूल होगा और अध्यापकों को भी अपने काम करने की जिम्मेदारी के साथ साथ क्या करते हैं, एक नई प्रेरणा से प्रेरित होता है। आगे कहता है कि भारत की वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में अध्यापक की कल्पना चिंता करने के बजाय चिंतित रहने वाले एक मनुष्य के रूप में की जा सकती है। समाज के एक जागरूक सदस्य के रूप में अध्यापकों से हमारी बड़ी अपेक्षाएं होती है, लेकिन उनके सहयोग में संकोच करने वाली सोच का दबदबा समाज में दिखाई देता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा आज वर्तमान समय में शिक्षक किन चुनौतियों के कारण क्या है, चिंतित है। तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला देखा कि शिक्षक के द्वारा, पहला आपका क्या देता है, शिक्षक को क्या किया जाता है, बड़े अधिकारियों के द्वारा फटकार दिया जाता है। दूसरा कहा जाता है उनको बोलने का, सवाल करने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा आपका चुनौती देखते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ में सहभागिता, यानी कि उनसे नहीं पूछा जाता है कि विद्यालय में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस वस्तु की ज़रूरत नहीं है। चौथा कहता है कि उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें बच्चों को सज़ा देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे को सज़ा नहीं मिल पाती है तो बच्चे के अंदर में किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता है। तो जब नहीं रहेगा तो वो क्या पढ़ सकता है। तो ये सब जो थी चुनौतियाँ, ये आज के यानी कि आज के समय में शिक्षक के मुख्य चिंतन का कारण है। और साथ ही साथ शिक्षक इस बात से भी चिंतित है कि जब उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं रखा जाता है तो वो क्या जानेंगे। और आज दिन प्रतिदिन क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होते ही जा रहा है। तो बदलाव होते ही जा रहा है, तो बदलाव के लिए क्या किया जाता है, शिक्षक को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा, हमारे अधिकारियों के द्वारा उन्हें पूर्ण मात्रा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो कि यह क्या होता है, एक शिक्षक के लिए चिंता का कारण बना रहता है कि वो नए यानी कि नए सिरे से जो पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ में जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव हो रहा है, तो शिक्षक पहले से तो जानेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है
उनमें क्या हो जाता है, समस्या उत्पन्न होगी, और समस्या उत्पन्न होगी तो वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते, जिस कारण से वो क्या रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं अब अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।